हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 को हम जो भारतीय संविधान है इसके भाग 3 के अंतर्गत रखते हैं। भाग 3 में क्या दिया गया है? भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। इसी का जो पहला आर्टिकल है यह है आर्टिकल 12, जिसके अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे राज्य की परिभाषा के बारे में और देखेंगे कि राज्य शब्द में किन चीज़ों को शामिल किया गया है। क्या LIC, ONGC जो है ये सब राज्य के ही हिस्से हैं या नहीं है? तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 12। तो ये जो राज्य की परिभाषा है ये किस पर लागू होती है? तो ये जो अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा है यह भाग 3 और भाग 4 के लिए दी गई है। भाग 3 में क्या दिया गया है? भाग 3 में है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और भाग 4 क्या है? तो भाग 4 के अंतर्गत हमें DPSPs देखने को मिलते हैं। तो ये जो राज्य की परिभाषा है यह सिर्फ भाग 3 और भाग 4 के लिए ही प्रभावी होगी, क्योंकि जब हम DPSPs पढ़ेंगे तो DPSPs का जो पहला आर्टिकल होगा इसमें वही यही लिखा रहेगा कि जो इसमें राज्य की परिभाषा है, DPSPs में जो राज्य की परिभाषा है यह फंडामेंटल राइट्स के जो भाग 12 में दी गई अनुच्छेद 12 में जो दी गई राज्य की परिभाषा है वही मानी जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि राज्य किसे कहा जाता है। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत जितने भी उपबंध किए हैं इसमें राज्य शब्द का बार बार प्रयोग होता है। इसीलिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 में जो भाग 3 है इसके अंतर्गत राज्य शब्द को है परिभाषित किया गया है और राज्य में क्या क्या चीज़ों को शामिल किया गया है इसे हम देख रहे हैं। तो राज्य के अंतर्गत अगर हम केंद्र में बात करें, अगर हम केंद्र के स्तर पर बात करते हैं तो केंद्र में हमें कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार को और भारत की संसद को शामिल किया गया है। तो अगर हम किसके स्तर पर बोले, केंद्र के स्तर पर देखें तो केंद्र सरकार और संसद इन दोनों को राज्य का दर्जा दिया गया है। इसके बाद अगर हम नीचे देखें प्रांतों की सरकार, अगर हम राज्य के स्तर पर आए तो राज्य के स्तर पर जो राज्य सरकार के जो विधायी अंगों को प्रभावी बनाने वाली जो सरकार होती है, मतलब प्रांतों की सरकार, और साथ में क्या होगा, विधानमंडल। तो इसको कैसे समझ सकते हैं कि अगर हम सेंट्रल की बात करें, सेंट्रल लेवल की, तो सेंट्रल लेवल पर कौन होगी? केंद्र सरकार होगी। अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट पर कौन होगी? राज्यों की सरकार होगी। तो वही सेंट्रल में कौन होगी? संसद होगी। और स्टेट में कौन होगी? विधान मंडल होगी। अब तीसरा जो लेवल होता है वो होता है स्थानीय निकाय। तो स्थानीय निकाय क्या होता है? जितने भी हमारी लोकल बॉडीज होती है इसके अंतर्गत जो भी नगर पालिका होगी, नगर परिषद होगी, ग्राम पंचायत होगी, जिला बोर्ड होगा, इसके अलावा जो न्यास होते हैं, न्यास भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये सभी भी क्या माने जाएंगे? राज्य के अंग माने जाएंगे। तो सेंट्रल पे कौन होगा? सेंट्रल पे केंद्र सरकार और संसद हो जाती है। वहीं स्टेट में प्रांतों की सरकार और विधानमंडल हो जाता है। और स्थानीय स्तर पर मतलब कि लोकल बॉडीज में नगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायत और जिला बोर्ड को शामिल किया गया है। इसी में राज्य के अंतर्गत अन्य प्राधिकारी भी आते हैं। तो अब अन्य प्राधिकारी कौन कौन से हैं? तो अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति या निकाय जो विधिक शक्ति होते हैं, ठीक है ना, ऐसे व्यक्ति या ऐसे निकाय जिनके पास कैसी विधायी शक्ति, विधिक शक्ति होती है, और ऐसी संस्था जो राज्य से आर्थिक अनुदान प्राप्त करती हो या राज्य की एजेंसी हो या मोनोपोली का अधिकार रखती हो, ये सभी क्या आते हैं? अन्य प्राधिकारी में आते हैं। तो अन्य निकाय कैसे हो सकते हैं? या तो वो वैधानिक हो सकते हैं या गैर वैधानिक या गैर संवैधानिक भी हो सकते हैं। तो ये सभी किस में आते हैं? यह भी राज्य की परिभाषा में शामिल होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किसे हम राज्य मानेंगे और किसे राज्य नहीं मानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि राज्य क्या है। तो राज्य के एग्जाम्पल जैसे विश्वविद्यालय, कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, ONGC, रेलवे बोर्ड, सेल, LIC, BSNL और UPSC, जो हमारा UPSC है जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ये भी क्या होते हैं? ये सभी राज्य की श्रेणी में रखे जाते हैं। अब देखते हैं कि राज्य क्या नहीं है। तो राज्य नहीं है तो न्यायालय जो है, हमारी जो न्यायपालिका है, यह राज्य नहीं है। अब क्यों राज्य नहीं है? क्योंकि अगर ये न्याय करती है, अब किसी को सजा देती है, तो ये राज्य नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर ये प्रशासन करती है तो ये राज्य है। तो इसीलिए हमने इसे किस श्रेणी में रखा है? राज्य नहीं है की श्रेणी में रखा है। इसके बाद जो BCCI है, जो निजी महाविद्यालय जो निजी अनुदान पर चलते हैं, NCERT,
आईसीआईसी जो बैंक है, ये सभी राज्य नहीं माने जाते हैं। तो ये हो गए हमारे राज्य, जिसमें याद रखिएगा यूपीएससी राज्य की श्रेणी में आता है, और जो न्यायालय है अगर वो न्याय करेगा तो वह राज्य नहीं माना जाएगा, और अगर जो न्याय नहीं करके वो प्रशासन करता है तो वह राज्य माना जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।